this is going to be our next video of the series of verbs which is going on Kingdom of Learning for a long while. तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो चेक नहीं की और आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप एक बार उन सारी वीडियोस को चेक कर लें. आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप वैसे ही इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ब्स के रूल्स नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मीन्स इंग्लिश को अगर आप बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं या आप एरर्स ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए. तो हमारी एक सीरीज चल रही है वर्ब्स से रिलेटेड, तो अब उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मॉडल ऑक्सिलरी. जो टॉपिक है वो है हम सारे यूजेस ऑफ वुड. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द यूजेस ऑफ वुड. तो वुड क्या होता है? वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है. अब आप सोच रहे होंगे मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, तो उससे पहले इस वीडियो से पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज का डिफरेंस बताया है. हमारे 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं जिनमें से वुड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बहुत ज्यादा कॉमन एरर्स होते हैं इससे रिलेटेड. So that's why I'm creating this video. Watch this complete video. Subscribe to Kingdom of Learning. और इससे पहले की सारी वीडियोस को एक बार चेक जरूर कर लेना और इस वीडियो को और उन सब वीडियोस को शेयर करना मत भूलना. And if you find the video to be useful, give it a thumbs up also. So let's start now. तो वुड के जो यूजेस होते हैं, सबसे पहला हमारा वुड का जो यूज होता है वो होता है पास्ट ऑफ विल. पास्ट ऑफ विल. अब विल और शेल से रिलेटेड भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें विल और शेल के बहुत अलग अलग तरह के यूजेस मैंने बताए हैं. सो यू प्लीज चेक दैट वीडियो एज वेल. अब विल जो है वो पास्ट है. विल और शेल दोनों का ही पास्ट होता है वुड. अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेल का पास्ट शुड होता है, वो बट वो बिल्कुल गलत है. शुड और टू और मस्ट से रिलेटेड भी एक वीडियो आ चुकी है. शुड जो है वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है, उसका बिल्कुल अलग मीनिंग है. मीन्स अगर आपको विल और शेल का पास्ट यूज करना है तो वो आप वुड ही यूज करेंगे, कभी भी शुड यूज नहीं करेंगे. शुड का मीनिंग अलग होता है, राइट. तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो वुड है वो विल और शेल के पास्ट की तरह यूज होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि विल और शेल तो फ्यूचर होता है तो उनका क्या पास्ट होगा. तो इसमें है, जैसे अगर एक सेंटेंस है, इफ आई से ही विल रीड दिस बुक. एक सिंपल सेंटेंस है जो मैंने लिख दिया, ही विल रीड दिस बुक. वो एक किताब पढ़ेगा, ठीक है. ये है एक हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. बट अगर यही बात किसी को पास्ट के थ्रू बतानी है, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको पता है तो उसमें मोस्टली हम विल की जगह वुड बना देते हैं. कैसे? ही टोल्ड मी दैट ही वुड. अब यहां पर विल नहीं आएगा, ही वुड रीड अ बुक. तो बहुत सिंपल है इस चीज को जानना कि अगर आप सिंपली किसी से आप बोलो आई विल गो देयर टुमारो, आई विल रीच देयर, आई विल डू दिस, आई विल ईट दिस, आई विल ड्रिंक दिस, तो आप विल यूज कर रहे हैं. बट अगर आपके सामने कोई इंडिकेशन है कि ये चीज पास्ट में कोई बता रहा है किसी को, ही टोल्ड मी मीन्स उसने मुझे पास्ट में बताया था. यहाँ पर टोल्ड है. टोल्ड मीन्स सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म के यूजेस वाली वीडियो भी पक्का चेक कर लेना. सो ही टोल्ड मी दैट ही वुड रीड अ बुक. अब यहाँ पर अगर हम विल यूज कर लेंगे तो वो रॉन्ग होगा और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की एरर्स में पक्का आता है इस तरह का एक क्वेश्चन कि ही, यहाँ पर अगर टोल्ड है, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, कुछ भी यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी आप विल या शेल नहीं वुड यूज करेंगे. तो एक तो वुड का यूज हो गया ये कि ये विल और शेल का पास्ट होता है. शुड कभी नहीं बनेगा, शुड का शेल का पास्ट शुड नहीं होगा, राइट. अब दूसरा हमारा जो वुड का यूज होता है वो होता है पास्ट हैबिट के लिए. पास्ट हैबिट के लिए मोस्टली हम यूज्ड टू यूज करते हैं. लाइक ही यूज्ड टू विजिट अ टेम्पल एवरी डे व्हेन ही वाज यंग. मीन्स एक हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में होता था हम उसके लिए यूज टू यूज करते हैं. उसी सेम सेंस में हम वुड भी यूज कर सकते हैं.
लाइक अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें कोई एरर आपको समझ नहीं आ रहा कि वहां पर हैबिचुअल पास्ट की कोई हैबिट बताई गई है और उसमें ऑप्शंस में यूज्ड टू है ही नहीं बट वुड है, तो आप वहां पे वुड को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? लाइक ही वुड wake up early when he was young. तो अब ये एक पास्ट की हैबिट है। He would wake up early when he was young. When he was young. यानी मैंने लिखा पास्ट की हैबिट, प्रेजेंट की हैबिट नहीं। प्रेजेंट की हैबिट में तो हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बस कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उठता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली वीडियो चेक कर लें इसके लिए। सो यहाँ पर पास्ट हो गया व्हेन ही वॉज यंग, वॉज यंग आ गया मीन्स पास्ट। तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए अगर यूज्ड टू नहीं हमें समझ में आ रहा तो हम वहां पर वुड का यूज कर सकते हैं। पास्ट हैबिट, सेकेंड यूज हो गया हमारा वुड का पास्ट हैबिट। थर्ड यूज है वुड का हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। मीन्स अगर आप पोलाइटली किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको वहां पर वुड यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से पोलाइटली कुछ पूछ रहे हैं। या फिर वुड यू गेट अ साइड प्लीज, क्या आप साइड हटेंगे थोड़ा। वुड यू कम, वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक टू सिट प्लीज, क्या आप बैठना पसंद करेंगे। मीन्स आप बहुत पोलाइटली किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो आप उसमें वुड का यूज कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड यूज है वुड का। अब है हमारा वुड का फोर्थ यूज। वुड का फोर्थ यूज होता है किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन में। हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? लाइक आई वुड बाय दिस कार, I would buy this car if I had money. If I had money. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर वुड यूज हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद लेती। I would buy this car if I had money. बाद में had का यूज हो रहा है। तो आप इस तरह से भी एरर पहचान सकते हैं कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ये होता तो ये करती, अगर ये होता तो मैं वो करती, तो इस तरह का कोई सेंटेंस है, बाद में हैड लगा हुआ है तो उसमें वुड लगता है। तो ये उल्टा भी हो सकता है, इफ आई हैड द मनी आई वुड बाय दिस कार, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद लेती। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम वुड को यूज कर सकते हैं हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सेंटेंसेस में। तो इस तरह से आप वुड को अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। मींस एक तो विल और शेल का पास्ट हो जाता है वुड, एक आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन मींस इमेजिनरी सिचुएशन में वुड का यूज हो जाता है, पास्ट हैबिट में वुड का यूज हो जाता है। और इसके अलावा लाइक आप कुछ तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक वुड यू प्लीज मूव असाइड, इस तरह से आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर हम कई बार वुड रादर का भी यूज करते हैं। वुड रादर का मतलब होता है कि क्या आप ये करेंगे या वो करेंगे। लाइक दो ऑप्शंस हैं, वुड यू रादर बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, वुड यू रादर, वुड रादर, राइट। वुड रादर जहां पर यूज होता है उसमें ये होता है कि आपको दो ऑप्शंस हैं कि आप ये करोगे या ये करोगे। अगर आपको किसी को आंसर करना है तो यू कैन से आई वुड रादर पिक दिस बुक नॉट दैट वन, मीन्स मैं ये वाली बुक को प्रेफर करूंगी। जहां पर प्रेफर करने की सेंस आती है वहां पर हम वुड रादर यूज करते हैं। तो आई थिंक वुड के यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग, डू इट फास्ट।
watch all the videos related to these grammar topics, and just clear your concepts and share these videos with your friends, with your groups of friends who are preparing along with you for the entrance exams, and like the video also. Thank you so much.